एक ऐसी कहानी से आपको रूबरू करा रहे हैं जो कहानी आपके दिल को झकझोर कर रख देगा। ये कहानी जो है 8 जून 2021 की है। मैं आपको बता रहा हूँ 8 जून 2021 को लखनऊ से मुंबई के लिए पुष्पक एक्सप्रेस खुलती है। उस पुष्पक एक्सप्रेस में जो है हज़ारों यात्री बैठे हुए होते हैं और वो पुष्पक एक्सप्रेस रात को लखनऊ से चलना प्रारंभ करती है। इसके बाद मुंबई वो उसको जाना होता है। औरंगाबाद के इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंचती है तो उस ट्रेन में वहाँ से इगतपुरी से जो है 8 लोग सवार होते हैं। जनरल बोगी तो था नहीं, स्लीपर बोगी के B2 डिब्बे में 8 यात्री सवार होते हैं। जब वहाँ से ट्रेन जो है कसारा स्टेशन के लिए निकलती है तो रास्ते में ट्रेन एक्सप्रेस थी, इसलिए उसका सभी जगह सभी स्टेशनों पर स्टॉपेज था नहीं। उसके बाद होता क्या है कि जो 8 यात्री सवार हुए थे वो साधारण वेशभूषा में थे और कुछ दूर जब ट्रेन जाती है तो ट्रेन में वो 8 यात्री जो होते हैं वो अपना हथियार निकालना शुरू कर देते हैं। और जब हथियार निकालते हैं तो B2 डिब्बे के में जितने भी यात्री सवार थे सभी लोग डर जाते हैं और उस डिब्बे में जो है 70 से 80 यात्री सवार थे। इसके बाद होता क्या है कि सभी यात्रियों के बदमाश जो हैं 8 बदमाश सभी यात्रियों से उनका मोबाइल फ़ोन, सोने की चैन, अंगूठी सभी जो है लूट लेते हैं। उसके बाद लूटने के बाद जब वो अब उनका तांडव शुरू हो जाता है। अब वो तांडव क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे दंपति थे जो अपनी पति पत्नी और बच्चियों के साथ सवार थे। अब क्या होता है कि बदमाशों को जब लूटने के बाद उन्हें अगले स्टेशन पर उतरना होता है और तब तक स्टेशन आने में बहुत दूरी थी, इसलिए कि स्टेशन सभी जगहों पर ट्रेन जो है रुकती नहीं थी। तो वहाँ से जब क्या होता है कि ट्रेन आगे बढ़ रही होती है और ये लूटपाट अपना चालू कर देते हैं, तभी उनकी नज़र जो है 20 वर्षीय एक महिला पर पड़ती है जो उसी साल उसकी शादी हुई रहती है और वो अपने पति के साथ जो है ट्रेन में सफ़र कर रही होती है और मुंबई घूमने के लिए या फिर हनीमून मनाने के लिए जा रही होती है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 8 बदमाश की नज़र उस महिला पर पड़ती है और महिला काफ़ी देखने में सुंदर नए नक्श की थी और नए नवेली शादी हुई थी उसकी, और महिला जो थी शादी के जोड़े में ही थी, तो समझिए कि वो कितनी सुंदर लग रही होगी। वैसे भी शादी किसी की महिला का होता है, किसी लड़की का होता है, तो शादी के वक्त वो कितनी सुंदर लगती है, चाहे वो किसी भी तरह की महिला हो। जब उसकी शादी होती है, सिंदूर पड़ता है, तो महिला की आकर्षण जो है बढ़ जाता है। तो उन लोगों जो 8 बदमाश थे उनमें से 2 बदमाश जो है उसे गंदे इशारा चालू कर देते हैं करना। कोई उंगली से इशारा करता है तो कोई आंख मारता है उस पर। इसके बाद महिला तो पहले 2-4 मिनट 10 मिनट तक उन बदमाशों का प्रतिकार नहीं की और उनके इस गंदी हरकत को सहन करते रही, नज़रें नीचे करती रही। लेकिन धीरे धीरे बदमाश जब उसके सीट के पास आते हैं, 8 बदमाश उसके सीट के पास पहुंच जाते हैं और वो उसे छेड़खानी करना चालू कर देते हैं। उसके साथ छेड़खानी अब शुरू हो जाता है। इसके बाद उसका पति विरोध करता है और विरोध करने के बाद उसके पति की बदमाश पिटाई करने लगते हैं। वो हथियार से उसके सर पर, गर्दन पर वार करते हैं, पिस्टल से उसको मारने लगते हैं। बेचारा पति असहाय हो जाता है और बहुत सारे 70-80 जो लोग बोगी में बैठे हुए थे सभी लोग तमाशाबीन थे। कोई उसकी मदद को आगे नहीं आ रहा था, वो मदद की गुहार लगा रहा था। इसके बाद समझिए कि 7-8 से 8 बदमाश जो हैं 70 लोगों के वो गुलाम बना कर रखे हैं और 70 लोग जो हैं वो डर से बैठे हुए हैं। अरे मरना तो एक दिन सबको है, तो हम लड़ के नहीं मरेंगे, किसी को बचा के नहीं मरेंगे, मेरा इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा। लेकिन जितने लोग बोगी में बैठे हुए थे सभी लोग जो कायर थे, डरपोक थे, उनको जान प्यारी थी। अगर 70 लोग जहाँ हों वहाँ पर 8 लोग अगर आपको मार रहे हैं तो समझिए कि आप कितने कायर हैं, कितने निकम्मे हैं, आपका जीना जो है बेकार है। एक महिला के साथ अभद्रता हो रही है, एक महिला के साथ छेड़खानी हो रही है, फिर भी कोई नहीं बोल रहा है। इसके बाद 8 बदमाश जो हैं उसके पति को पीट कर अधमरा कर देते हैं और इसके बाद उसकी साड़ी और कपड़े को फाड़ देते हैं। साड़ी और कपड़े के फाड़ने के बाद भी महिला चीख रही होती है, फिर भी लोगों की आंखों में दया नहीं थी। जो 70-80 से लोग बैठे हुए थे बोगी में, सभी लोगों को अपने जान की फिक्र थी। उस महिला के वस्त्र को फाड़ दिया जाता है, उसे निर्वस्त्र कर दिया जाता है।
फिर भी लोगों के दिल में दया जो है नहीं उमड़ती है, और वो आठों बदमाश जो है बारी बारी से उसी ट्रेन में, उसी बोगी में उस महिला का रेप करते हैं। समझ लीजिए कि कितना हृदय विदारक दृश्य हुआ होगा वहाँ पर, कि एक महिला जो 20 वर्षीय महिला है, उसके साथ 8 बदमाश उसको नंगा करके एक ट्रेन की बोगी में उसके साथ रेप कर रहे होते हैं। महिला दर्द से चीख रही है, चिल्ला रही है, यहाँ तक कि उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है उसको फाड़ दिया जाता है। फिर भी लोगों के दिल में दया नहीं आ रही होती है। तो समझिए कि वह कैसे निकम्मे लोग थे जो इस तरह से महिला का बलात्कार किया जा रहा है। इस तरह से महिला को मात्र 8 लोग रेप कर रहे होते हैं और 70 लोग तमाशाबीन बैठकर हो रहे हैं। तो समझिए कि कौन सा हिंदुस्तान है, कौन सा भारत है कि जो आज़ादी के लिए देश को लड़कर कुछ ही चंद लोगों ने देश को आज़ाद करा दिया। जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस देश में 80 करोड़ से अधिक जनता थी और उस देश में 5 लाख अंग्रेज अगर शासन कर रहे थे, तो ये भारत के लोगों की कायरता थी। और आज़ाद कितने लोग कराए? मात्र 50 से 60, बहुत ज़्यादा होगा तो 10,000 से 20,000 लोग आज़ादी में भाग लिए होंगे। बाकी 80 करोड़ लोग तालियां बजा रहे थे, बाकी 80 करोड़ लोग निकम्मे थे। तो उसी तरह 70-80 लोग जिस ट्रेन में की बोगी में बैठे हों और 8 बदमाश एक महिला के साथ रेप कर रहे होते हैं और वो सब लोग देख रहे होते हैं और उसको बचाते नहीं हैं, तो समझिए कि आपका जीना बेकार है। आप किस लिए जी रहे हैं? आप मरने के समान हैं। और उस महिला के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, महिला के अंग को भंग कर दिया जाता है रेप करते करते। इसके बाद बदमाश जो हैं कसारा रेलवे स्टेशन पर उतरने ही वाले थे, तब तक किसी यात्री ने जीआरपी को इशारा कर दिया। हालांकि सभी लोगों के मोबाइल जब्त कर लिए गए थे, कहीं किसी कोई फ़ोन भी नहीं कर सकता था। और जब जीआरपी को इशारा किया जाता है कि हम लोग खतरे में हैं, हम लोगों के साथ जो है यहाँ पर ऐसे रेप और बलात्कार ट्रेन की बोगी में हो रहा है, जीआरपी का जवान जो था, नौजवान था, वो समझ जाता है कि जरूर कुछ न कुछ इस ट्रेन की बोगी में गड़बड़ है। और वो दूसरे अपने जीआरपी थाने के दूसरे सिपाहियों को इशारा करता है, बुलाता है फ़ोन करके, और वो चारों बदमाश उतरने ही वाले थे उस बोगी से। तब तक जीआरपी की टीम जो है उसमें चढ़ जाती है बोगी में, और 4 बदमाश जो है कूद कर फरार हो जाते हैं। कसारा रेलवे स्टेशन के पास ऐसा होता है। और 4 जवान जो है 4 अपराधी जो है रेपिस्ट पकड़े जाते हैं। अच्छी खासी उनकी कुटाई होती है और महिला को सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया जाता है, उसके पति को अस्पताल पहुंचाया जाता है। इसके बाद वहां से महिला को ट्रेन से उतारा जाता है और अस्पताल पहुंचने के बाद सभी चारों आरोपियों पर बाद में, हालांकि पुलिस अन्य चारों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद उस पर रेप की धारा चलती है, ट्रेन में लूटपाट की धारा चलती है। धारा 354, 354B, 376, 342 ऐसी आईपीसी की धाराएं उस पर लगाई जाती है। अब इंसाफ कैसे होगा? क्या वो 8 अपराधी छूट जाएंगे जो एक महिला के साथ, जो नई नवेली शादी होकर जा रही थी घूमने के लिए, उस महिला के साथ 8 लोग ट्रेन में बलात्कार कर रहे थे और ट्रेन चल रही थी? तो कैसे इंसाफ होगा? कैसे लोग घूमेंगे? कैसे कहाँ जाएंगे? ऐसे अपराधियों को सिर्फ और सिर्फ इनकाउंटर या फिर तो फांसी की सज़ा है, बाकी कोई सज़ा मंजूर नहीं है। तो इस तरह से अपराधों पर अंकुश लगनी चाहिए। ट्रेन की बोगियां सुरक्षित है कि नहीं, जीआरपी और आरपीएफ को इसमें देखना चाहिए। हर बोगी में कम से कम आधे घंटे पर जाना चाहिए, तभी जाकर लोग सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। ये आज हुई है, कल किसी और के साथ होगी। तो ऐसी घटनाओं पर आप क्या कहेंगे? इस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।